आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एक्सपायरी पर होने वाली ऑप्शन बाइंग की। एक्सपायरी को किस तरीके से आप ऑप्शंस में बाइंग करते हैं, जिसको हम टेक्निकल में गामा इफेक्ट बोलते हैं। कि गामा इफेक्ट होता क्या है और लाइव मार्केट में ये काम कैसे करता है, और टाइम टू एग्जीक्यूशन कि ऑप्शन बायर्स समझते हैं कि वो जिस भी प्राइस पे एंट्री करें उनका जो लॉस है वो लिमिटेड है। तो वो जो चीज़ है ना वो उनके माइंड में बैठा दी गई। तो उस चीज़ को समझिए कि लिमिटेड लॉस का मतलब क्या होता है। ठीक है। अभी रिसेंटली अगर आप बैंक निफ्टी को यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी 18,880 के पास 48,880 48,900 के पास रिसेंटली हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और कल के सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि अगर प्राइस इस हाई के अबव बना रहा तो प्राइस इसी रेंज में रहेगा, फिर डाउन साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। अब मोमेंटम का टाइम कौन सा होता है इंट्राडे में, कोई भी प्राइस किस टाइम पर मोमेंटम करेगा। ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबिलिटी कब लाएगा, एक ऑप्शन बायर जो है वो कब प्रॉफिट करेगा, जब किसी प्राइस में डायरेक्शनल ट्रेंड फास्ट होगा। अगर अप साइड डायरेक्शन मोमेंटम हुआ तो बहुत तेज होना चाहिए, डाउन साइड अगर डायरेक्शन मोमेंटम हुआ तो बहुत तेज होना चाहिए। तो गामा इफेक्ट क्या है कि हम इस तरीके से अपनी ऑप्शन बाइंग को डिजाइन करें कि जब भी प्राइस में मोमेंटम की शुरुआत हो तो उस टाइम पर हमको मैक्सिमम गेन हो, और एसएल एरिया हमारे लिए लॉस स्टॉप लॉस ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल आपने कोई लॉस लिया ही नहीं है मार्केट में। इस तरीके से आपके स्टॉप लॉस प्लान होने चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए पहले तो ये समझिए कि प्रीमियम्स काम कैसे करते हैं। ठीक है। रिसेंटली अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी 48,900 के पास रिसेंटली हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहां से मैं आपसे सिर्फ एक बिड करने को बोलूं क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो किसी ने कहा कि प्राइस अप डायरेक्शन मोमेंटम की पॉसिबिलिटी लगती है, तो आप क्या करेंगे सर, कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे। ठीक है। अगर कोई बोलता है डाउन साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी मिलती लगती है तो क्या करेंगे, पुट ऑप्शन बाइंग करेंगे। अब एक बात बताइए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम के वैल्यूएशन हाई होंगे तो उसमें होने वाला गेम परसेंटेज ऑफ रिटर्न में उतना ही होगा। इस पॉइंट को समझिए। जब भी किसी स्ट्राइक प्राइस जैसे कि 48,800 मार्केट ट्रेड कर रहा है, आप अभी यहां पर क्या कीजिए, 49,000 का कॉल जो है वो रखिए, अप्रैल एक्सपायरी 49,000 का कॉल, मार्च एक्सपायरी, ये आपके सामने रहा। अब ये 900 रुपए का कॉल है सर, 900 रुपए का एक कॉल है। ठीक है। अब 49,000 का कॉल अगर 27 मार्च की एक्सपायरी का आप बाई करते हैं तो एक लॉट बाई करने में आपको कितना प्रीमियम पे करने पड़ेगा, 900 पॉइंट का प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, 30 का लॉट साइज है। ठीक है। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये प्राइस यहां 48,900 से चल के 500 पॉइंट की रैली दे और 49,400 हो जाए, तो ये 900 पॉइंट का प्रीमियम आपको क्या लगता है कितना हो जाएगा। तो जो भी इसका डेल्टा होगा वो डेल्टा से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर डेल्टा इसका 0.5 है तो मान लीजिए कि 10 पॉइंट के मोमेंटम पे 5 पॉइंट ये प्रीमियम बढ़ेगा। तो ऐसे 100 पॉइंट के मोमेंटम पे 50 पॉइंट बढ़ेगा, 400 पॉइंट या 500 पॉइंट के मोमेंटम पे 250 पॉइंट बढ़ेगा। तो 900 का प्राइस 1150 हो जाएगा। लेकिन अभी डायरेक्शनल आपने ये कॉल बाई किया ये प्रेडिक्शन में कि मार्केट हायर डायरेक्शन मोमेंटम करेगा। ठीक है। और आपने 900 रुपए का प्रीमियम पे किया, लेकिन प्राइस अगर यहीं रह गया तो ये 900 रुपए की वैल्यू डिके होते होते क्लोजिंग तक 870 रह जानी है सर। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अगर यार प्राइस यहीं से डाउन साइड मोमेंटम में आ गया तो ये 900 रुपए का जितना बाजार गिरेगा, अगर 200 पॉइंट गिरा तो ये 750 आ जाएगा। तो एक्सट्रीम लॉस की कंडीशन होगी। बात क्लियर हो रहा है। तो ऑप्शन बाइंग कभी भी हम इस तरीके से नहीं करते हैं जहां पर हमको बाइंग का प्रीमियम बहुत ज्यादा देना पड़े। जैसे हमारा मानना है कि प्राइस अभी हायर डायरेक्शन मोमेंटम करेगा, तो यहां पे मैं 49,000 का कॉल 27 मार्च का अगर बाई करूं तो मेरे लिए बैड डिसीजन है, गलत निर्णय ले रहा हूं मैं। क्यों गलत निर्णय ले रहा हूं, क्योंकि प्राइस यहां से 500 पॉइंट मूव करेगा, ये 900 रुपए का भाव 1150 1200 मैक्स 1250 सर। ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न में ये कितना बढ़ा, 900 की चीज थी 300 पॉइंट बढ़ गया सर, तो 30% आपको मिला पूरे प्रीमियम जो आपने जितना पे किया था उसका। लेकिन अगर यहीं पर आप एक बात समझ लें कि जब भी प्राइस में प्रीमियम डिके का कोई खतरा नहीं होता है, जब भी स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम डिके का कोई खतरा नहीं होता है, तो सिर्फ वैल्यूएशन का पीक आता है, वैल्यूएशन का पीक आता है। अगर अभी आप 49,000 के कॉल को आज की 27 फेब की एक्सपायरी को बाई करें
तो उसका प्रीमियम अभी आप देखेंगे 12, 13, 14 रुपया। ठीक है, इस तरीके से 14, 15 रुपए, 20 रुपए ये चल रहा होगा रिसेंटली। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 49,000 का कॉल यहाँ पे ऐड कीजिए। ठीक है, 20 रुपए, 25 रुपए ऐसे प्रीमियम चलते हैं सर। ये देखिए, ये 13 रुपए पे रिसेंटली ट्रेड कर रहा है। मार्केट अगर आप बोले तो मार्केट तो ये हायर डायरेक्शन आप देखिए कितना, आधे % से ज्यादा बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। इसके बावजूद 73% ये प्रीमियम जो है गिर चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके पहले जो वैल्यू थी वो 35 और 13 लगभग 50 पॉइंट के आसपास थी और आज इसका एक्सपायरी है। तो जब भी किसी स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम रहेगा ना, टाइम की वैल्यू रहेगी ना, तो उसमें हमेशा कंसोलिडेशन का खतरा है, टाइम डिके का खतरा है। जब भी कंसोलिडेशन होगा तो प्राइस अपने प्रीमियम छोड़ देगा, वो स्ट्राइक प्राइस आपको लॉस दे देगा। लेकिन जब किसी स्ट्राइक प्राइस में डिके होने के लिए कुछ ना रह जाए, ऐसा कब होता है सर? ऐसा सिर्फ होता है एक्सपायरी को। जैसे आज आपकी एक्सपायरी है तो 12, 1 बजे, 1:30 बजे के आसपास ये सारे स्ट्राइक प्राइस जो 48,800 के कॉल पुट सेलर बेचकर बैठे हैं, एट द मनी स्ट्रेडल बनाकर बैठे हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल है ना, ऊपर से 49,000, नीचे से 48,500 ऐसे कॉल पुट बेचकर बैठे हैं, वो सारे सेलर्स अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं एक्सपायरी को 1 से 1:30, 2 बजे के आसपास। क्यों? क्योंकि उसमें डिके के लिए टाइम की वैल्यूएशन अब मिनिमम रह गई। जैसे 49,000 के कॉल में अब मात्र 13 रुपए का प्रीमियम है। इसी तरीके से अगर आप डाउन साइड देखेंगे तो आपको 48,700 की पुट में जो आपको प्रीमियम दिखेगा, ये देखिए 11 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, तो 13 और 11, ऊपर 49,000 की कॉल में 13 रुपए का प्रीमियम है और नीचे 48,700 की पुट में 11 रुपए का प्रीमियम। अब एक बात समझिए, इंट्रिंसिक वैल्यू को गेन के लिए हम सिर्फ लिमिटेड रिस्क ले सकते हैं। अगर रिसेंटली अगर आप बैंक निफ्टी में 48,700 का पुट और 49,000 का कॉल अभी रिसेंटली बाई कर ले तो आपका मैक्स रिस्क क्या है सर? अगर मैंने आपको पहले पूछा 49,000 का कॉल अगर आप 27 मार्च का बाई करते हैं 900 पे, तो अगर 200 पॉइंट का भी यहाँ एसएल रखा तो मिनिमम 50 पॉइंट का एसएल जाएगा, पर लॉट जाएगा कि नहीं जाएगा? और फिर यहां से मोमेंटम होने पर हमको सिर्फ 30% प्रीमियम गेन होगा, जो भी हम वैल्यू प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका। लेकिन अब हमारे पास लिमिटेड रिस्क है। अगर हम 49,000 का कॉल और 48,700 का पुट एक साथ बाई करें तो दोनों का मिलाकर जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं रिसेंट पे वो 23-24 रुपए, 24 रुपया। और अगर मार्केट 49,000 और 48,700 इस रेंज के अंदर कहीं क्लोज करता है तो हमारा जो मैक्स लॉस है पर लॉट, एक कॉल और एक पुट बाई करने का कितना है? 24 रुपया। ये हम अभी भी नहीं बाई करते, ये हम बाई करते हैं अभी 11:50 हो रहा है सर, 1-1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, जब ऑप्शन सेलर्स अपनी कॉल और पुट राइटिंग को स्क्वायर ऑफ करेंगे, उस समय मार्केट को मौका मिलता है मोमेंटम करने का, उस समय ये बाइंग हम लोग करते हैं। ठीक है, तब तक ये प्रीमियम आपका 20-20 रुपए, 15-15 रुपए पे आ जाएगा सर। ठीक है, अगर ये 20 रुपए का प्रीमियम है तो पर लॉट आपका सिर्फ 20 पॉइंट का रिस्क है, मैक्स रिस्क, इसको जीरो हो जाने दीजिए तो भी। लेकिन आपके सामने टारगेट कितने बड़े ओपन है जरा वो समझिए। मार्केट को मोमेंटम करने का मौका एक्सपायरी को तभी मिलता है जब ऑप्शन राइटर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करता है। जैसे रिसेंटली अगर आप ऑप्शन चेन में जाएं तो आपको दिखेगा कि 48,800 के ऊपर 900 पे 32 लाख कॉल सेलर है, 49,000 पे 65 लाख और 49,100 पर 19 लाख। इसी तरीके से आप देखें 48,800 पर 45 लाख, 48,900 पे 52 लाख, 24 लाख, 17 लाख, ये पुट सेलर यहां पर अपनी पोजीशन बना के बैठे। तो 1-1:30 बजे के आसपास जब ये प्रीमियम भी यहाँ पे लगभग नियर बाई जीरो पहुंचने वाले होंगे, उस समय पर हम जो भी स्पॉट प्राइस होता है उससे 100 या 200 पॉइंट मैक्स इतनी दूरी के कॉल और पुट बाई करते हैं जिनके प्रीमियम 8 से 10 रुपए ट्रेड कर रहे हैं। 8 से 10 रुपए का कॉल और 8 से 10 रुपए का पुट। इससे क्या होता है सर? यहां पर अब हमारे पास टाइम की वैल्यू मिनिमम रह गई। जैसे कि अभी 27 मार्च की 49,000 की कॉल में कितना है? 900 रुपए का प्रीमियम। अब ये 27 मार्च आते आते 900 रुपए का प्रीमियम, अगर आइडियल कंडीशन बाजार यहीं रुका रहे 27 मार्च तक, तो ये भी इसी प्राइस पे ट्रेड करेंगी। 900 का प्रीमियम 10-12 रुपए पे ट्रेड करेगा 27 मार्च को, अगर बाजार 48,900 इसी टाइम पे इसी प्राइस पे रहा तो। 27 मार्च को अगर 48,900 का बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस रहा तो ये 900 रुपए का जो 49,000 का कॉल देखा ना आपने, वो भी 8-10 रुपए पे ट्रेड करेगा। तो 880, 890 रुपए जो प्रीमियम अभी टाइम की वैल्यू है वो डिके हो चुकी होगी तब तक, तो वहां पे डिके का कोई खतरा ही नहीं। अब हम अगर 49,000 का कॉल बाई करें, मार्केट यहीं रुका रहे, तो वो कॉल 900 पॉइंट का जो 850 भी आ जाएगा, 800 भी आ जाएगा। लेकिन यहां तो अगर मैं 49,000 आज की एक्सपायरी बाई कर रहा हूं तो इसका प्रीमियम ही 13 रुपए है, तो मैक्स जीरो हो सकता है। तुम्हारा मैक्स लॉस 13 पॉइंट हुआ ना, लिमिटेड रिस्क।
ऑप्शन बायर के लिए लिमिटेड रिस्क तभी होता है जब वो एक्सपायरी को 1:30 या 2 बजे के आसपास अपनी ऑप्शन बाइंग प्लान करे। और अगर आपने एक्सपायरी को 1:30 2 बजे 2:30 बजे के आसपास किसी मोमेंटम को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया प्राइजेक्शन से, ठीक है, जैसे रिसेंटली अभी हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं सर, अभी हम प्रीवियस डे हाई के अबव ट्रेड कर रहे हैं, एक लीड लेके मार्केट खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हाई लग चुके हैं मॉर्निंग के पुल बैक हाई। अब जब प्राइस इस हाई को निकलेगा तो ये ब्रेकआउट वैलिडेशन होगा, रिटेस्ट के बाद वैलिडेशन होगा। अगर ये ब्रेकआउट 1:30 बजे के आसपास ऐसा प्राइस मोमेंटम करता है तो उस समय यही 49,000 का पुट आप बाई करके रखेंगे जो 12-13 रुपए पे रिसेंटली मिल रहा है। और अगर एक्सपायरी 49,000 के अबव हो गई तो 49,000 की 50 की एक्सपायरी होने पे ये 13 रुपए का प्रीमियम 50 पॉइंट पे बिकेगा। अगर 49,100 की एक्सपायरी हुई तो यही 13 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए पे बिकेगा। अगर 49,400 की एक्सपायरी हुई तो यही 13 रुपए का प्रीमियम 400 का बिकेगा सर। आप देख रहे हैं, मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड को टारगेट करने के लिए सिर्फ एक्सपायरी को ही ऑप्शन बायर एक जो है वो सक्सेस है। वो भी आप कहिए कि हर एक्सपायरी ये होगा, ऐसा नहीं। ये जरूरी नहीं कि आज के दिन ही एक्सपायरी मोमेंटम आपको मिल जाए या कॉल साइड ही मिल जाए। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल प्लान करते हैं। लॉन्ग स्ट्रैंगल ऐसी चीज है, मैं नॉर्मल ट्रेडिंग सेशंस में कभी किसी भी ट्रेडर को लाइफ में सजेस्ट नहीं कर सकता। किसी भी ट्रेडर को अगर आप बोलिए कि आज एक्सपायरी नहीं है या एक्सपायरी है 9-10 बजे मॉर्निंग को मैं लॉन्ग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल ले लूं, तो मैं बोलूंगा कि इससे खराब पोजीशन कोई है ही नहीं मार्केट में। लॉन्ग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल सिर्फ तभी ट्रेडेबल है जब आप एक्सपायरी के पास ट्रेड कर रहे हैं, जब आप नियर बाई एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं। जब आज का दिन जैसे 27 फरवरी का एक्सपायरी, अब ये प्रीमियम धीरे धीरे डिके होते हुए 20 पॉइंट का टोटल एक्यूमुलेशन प्रीमियम रह गया, मिलाकर जो सम वैल्यू है वो 20 पॉइंट है सर इसमें। अब यही 15 पॉइंट या 12 पॉइंट रह जाएगी आपकी 1-1:30 बजे तक, अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट किया तो हम दोनों कॉल और पुट 49,000 का कॉल और 48,700 का पुट खरीद के बैठेंगे। किस उम्मीद से बैठेंगे सर, कि अगर प्राइस इसी रेंज में रहा तो हमारा मैक्स लॉस पर लॉट ये 15-12 रुपया है जो भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं दोनों लॉट का मिलाकर कॉल पुट बाई करके। इसी को लॉन्ग स्ट्रैंगल बोलते हैं। ये जो पोजीशन है इसी को लॉन्ग स्ट्रैंगल बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट ने किसी भी डायरेक्शन में क्लोजिंग आज की 1:30-2 बजे आपने पोजीशन लिया और क्लोजिंग करने मार्केट गया 49,500, तो ये 49,000 का जो कॉल है ना 12-13 रुपए 11 रुपए का आप खरीद रहे हैं, यही क्लोज करेगा 500 के प्रीमियम पे, 12 रुपए की बाइंग और 500 की क्लोजिंग, ठीक है। ये जैकपॉट साबित होते हैं सर। इसी तरीके से अगर ये डाउन साइड 48,700 के नीचे 48,500 क्लोज किया तो ये 200 पॉइंट आपका ये 9-10 रुपए का जो आप पुट बाई कर रहे हैं ये 200 रुपए का बिकेगा। अगर यही 5-7-800 पॉइंट दूर एक्सपायरी हो गई तो यही 10-10 रुपए के प्रीमियम आपके 500-500 600 रुपए बिकते हैं सर। यही एक एक्सपायरी को मात्र ऑप्शन बाइंग का बायर्स के पास अपॉर्चुनिटी होता है। जितने भी एक्सपायरी आपके सामने, अभी निफ्टी और सेंसेक्स आपको वीकली मिल जाता है और ये मंथली एक्सपायरी आपके सामने रहती है, ठीक है। तो ये जो है ना एक्सपायरी को ही ऑप्शन बाइंग जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल है। क्यों? एक तो गामा का आपके पास इफेक्ट है कि प्रीमियम डिके अब रह नहीं गया है, टाइम की वैल्यू कॉल और पुट के स्ट्राइक प्राइस में नियर अबाउट जीरो है। 10-10 रुपए के प्रीमियम मैक्स जीरो होके 20 रुपया जीरो हो जाएगा। अगर मैं 900 रुपए का कॉल खरीदूं तो उसमें पर लॉट 50 पॉइंट का एसएल डालना पड़ता है। यहां तो स्टॉप लॉस भी नहीं डालना है, बस ट्रेड लेके छोड़ देना, जो करेगा मार्केट करेगा। अगर आपका प्राइस पर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है और प्राइस को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते, पहचान लेते कि ट्रेड क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे जान लूं कि मार्केट में सिर्फ डाउन साइड मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी, जो कि अभी नहीं कही जा सकती ना, अगर आप अभी के लिए बोलें तो आज का डे लो और आज का डे हाई, हम इस मिडिल रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, तो जब तक प्राइस इस रेंज में है वो सेलर डे है सर, तब तक तो प्रीमियम डिके होते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलने दीजिए 1:30-2 बजे के आसपास कोई मोमेंटम अगर आपको दिखे, एक बिग बॉडी साइज कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनाए उसके हाई ब्रेक करके, या फिर ये लो ब्रेक करके रिटेस्ट करे फिर डाउन साइड मोमेंटम की शुरुआत करे, तो वो जो मोमेंटम की शुरुआत होगी उस टाइम पे जो आप एंट्री करेंगे और डायरेक्शन में करेंगे तो कॉल और पुट दोनों बाई करने की भी जरूरत नहीं है। जो डायरेक्शनल ट्रेंड आप पहचान ले, अगर मुझे लगता है कि प्राइस सिर्फ डाउन साइड आएगा तो मैं सिर्फ पुट ऑप्शंस की बाइंग करूंगा, कॉल को मैं नहीं खरीदूंगा, लिमिटेड रिस्क है मेरे पास। अगर मुझे लगता है हाई डायरेक्शन तो मैं सिर्फ कॉल खरीदूंगा। ये बात उनके लिए है, लॉन्ग स्ट्रैंगल उनके लिए है जिनको प्राइस की समझ बहुत कम है। तो आप हर एक्सपायरी को 1:30, 2, 2:30 बजे इस चीज को ट्राई कीजिए, और अगर आप कॉन्जिक्यूटिव 5-6 एक्सपायरी करेंगे ना तो आप इसके रिजल्ट देखेंगे। क्यों? अब ये आज का एक्सपायरी है, अभी आप बाई करके बैठे, अगर ये सेलर डे निकल गया तो ये 20 पॉइंट आपका रिस्क है ना सर, ये तो जीरो हो जाएगा। अगली एक्सपायरी फिर आप करेंगे तो
आने वाली 4-5 एक्सपायरी में 2-3 एक्सपायरी जैकपॉट साबित होती। ये 20-20 पॉइंट आप देते देते कब 400-500 पॉइंट एक सेशन में ले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। तो इसका रिवॉर्ड बहुत हाई है और रिस्क बहुत कम है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म में हाईली प्रॉफिटेबल। जब आप हर एक्सपायरी को कंसिस्टेंटली ट्रेड करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिर्फ एक्सपायरी को ये काम करना है और एक्सपायरी के अलावा आप कभी भी ऑप्शन बाइंग करेंगे वो आपके लिए नॉन प्रॉफिटेबल है। आप सिर्फ वहां पे रिस्क लेंगे, घाटा करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे सर। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा कि कौन सा टाइम बेस्ट होता है ऑप्शन बायर के लिए और ऑप्शन सेलर के लिए कौन सा टाइम बेस्ट होता है। अब ये टाइम ऑप्शन सेलर के लिए नहीं है। अब 10-10 रुपए का प्रीमियम कमाने सेलर जाएगा अगर, तो वो 10 रुपए के टाइम वैल्यू को लेने के लिए 100-200-500 रुपए का ओवर अभी रिस्क ले जाएगा शाम तक के लिए, है ना। तो ये टाइम सेलर का नहीं होता है। सेलर इस समय अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे, इसीलिए मार्केट को चलने का मौका मिलता है। जो ऊपर के कॉल साइड के कॉल सेलर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, नीचे के पुट सेलर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो वो मोमेंटम का टाइम मिलता है मार्केट को, क्योंकि मार्केट थोड़ा हल्का हो जाता है। ऊपर से कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन काट देते हैं, नीचे से पुट राइटर। अब मार्केट के पास मौका है मोमेंटम का, तो एक्सपायरी को 2 बजे के बाद मोमेंटम की पॉसिबिलिटी भी बहुत हायर होती है। ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको मिल जाएगा। ये जो डीमैट मैं यूज कर रहा हूँ ये धन का डीमैट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।